श्लोक संख्या 10। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। अब धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है और स्वाभाविक भी है कि एक पिता होने के नाते वे दुर्योधन को जिताना चाहते थे। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते थे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन और उनके सामने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को छलिया भी कहते थे। रोते हुए के सामने भला इस तरह से कौन हंसता है? और वे इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। श्लोक 11। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्व सोच्यस्तवं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थ, श्री कृष्ण गीता का दोस्तों श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझसे बातें करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं तुम न पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और न ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वे किसी के मरने या जीवित रहने पर शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करते। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था कि तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं थे, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं और समय का खेल चलता रहता है इसी प्रकार। तो दोस्तों, कहने का मतलब है ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी से श्री कृष्ण भगवान हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमाराम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहति। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक उत्पन्न बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना। और जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं।
तो आत्मा की परिभाषा को समझें कि शरीर तो बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है। श्लोक 14। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुदुःखदः खदः आगामापयिनो आगाम